Welcome to all students of class 9 in today's videos. Good morning to all. ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी जियो तो इस अंदाज में जियो कि तुम्हें देखकर सब कहें कि वाह, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। Dear students, in previous class we had discussed about socialism. Socialism emerged in Europe after the French Revolution. It means after the nationalism. In previous class also we had discussed about the views, the thinking of different people were different, like liberals and conservatives. Here, one by one, we will discuss about the thinking of the mindset of liberals, radicals, and conservatives. First of all, please open your book, chapter 2, page number 25. Dear students, liberals उदारवादी, radicals परिवर्तनवादी, and conservatives पुरातनपंथी, जो पुराने विचारों को मानता है। तो लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी भी कहते हैं उसके। तो लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इनके क्या विचार थे समाज के बारे में, एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी, एक ऐसा समाज का समूह जो सामाजिक बदलाव को देखता था। वेयर द लिबरल्स, उसमें एक थे लिबरल्स उदारवादी। लिबरल्स वांटेड, ये चाहते थे, ए नेशन, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश, टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, जहाँ सभी धर्मों के मानने वाले थे। सभी धर्म मतलब यूरोप की बात है। यूरोप में केवल एक ही धर्म क्रिश्चियनिटी था, लेकिन जो उसके दो सेक्ट्स थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनकी चर्चा है। मतलब एक ऐसा देश जहाँ प्रोटेस्टेंट वाले भी रहे और कैथोलिक वाले भी रहे। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच अक्सर कन्फ्लिक्ट, टकराव हुआ करता था। एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते थे, एक दूसरे को सहन नहीं करते थे। तो लिबरल्स एक ऐसा समाज चाहते थे और एक ऐसा देश जहाँ ये दोनों जो सेक्ट्स थे क्रिश्चियनिटी का, उनका सामंजस्य हो, एक दूसरे बहुत बढ़िया से रह सके। वी शुड रिमेंबर दैट, वही मैंने जो अभी बताया उसी की चर्चा है। दैट एट दिस टाइम, उस समय यूरोप में, जिस समय की चर्चा है, उस समय की यूरोपियन स्टेट, यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड, बटे हुए थे, भेदभाव था। इन फेवर ऑफ वन रिलीजन, एक धर्म के बारे में, और अनदर, जैसे ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। वही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए थे यूरोपियन कंट्रीज के जो धर्म थे, समाज थे। तो लिबरल्स चाहते थे कि दोनों एक जगह आसानी से रह सके, एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश हो। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड, किंतु जो लिबरल्स थे वह विरोध करते थे द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। यूरोपियन कंट्रीज में जो राजा होते थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, निरंकुश राजतंत्र था, और जो सारी शक्ति जो राजा के हाथ में होती थी, तो ऐसी शक्ति का वे विरोध करते थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐसा शासन हो। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वे चाहते थे कि जो व्यक्तिगत अधिकार दिया हुआ है सरकार यहाँ के लोगों का, उसकी सुरक्षा हो। ऐसा नहीं कि जब मन तब सरकार उसे दे और जब मन तब उसे छीन ले, नहीं, इसकी सुरक्षा हो।
सुरक्षा मतलब हो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसी उम्मीद ये रखते थे लिबरल्स। दे आग्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने तर्क दिया रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, जहां चुनाव हो, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशियरी सिस्टम लागू हो और लॉ कानून सब लिखा हुआ हो, दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिसर्स, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, नियम कानून हो जिसके अनुसार किसी भी देश का, उस देश का जो रूलर होता है वह रूल करे, मतलब अपना मन से नहीं थे, ऐसी देश और ऐसा समाज ये चाहते थे। दे वे आर नॉट डेमोक्रेट्स, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी एक ऐसा लोकतंत्र चाहते थे जहाँ जुडिशियरी डिफरेंट हो, अलग हो, सेपरेट हो। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वे सभी लोगों को वोट देने पर विश्वास नहीं करते थे, सबको वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा इनका विश्वास था। दैट इज, इसका मतलब द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार न हो, ऐसा विचार था लिबरल्स का। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी, उनके अनुसार, लिबरल्स के अनुसार, एक ऐसा पुरुष जो मालदार हो, धनी हो, मेनली शुड हैव द वोट, उसी को वोट देने का अधिकार हो। यू हैव रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस इन 1791 constitution that categorized French people in active citizen and passive citizen, तो वही एक्टिव सिटीजन जिसे वोट देने का अधिकार था। तो लिबरल्स भी चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार न हो, जो पुरुष है केवल और जो धनी है उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमन, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार न हो, एक ऐसी समाज की कल्पना लिबरल्स ने की थी। तो राइट ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ लिबरल्स about society? What was the thinking of liberals about society? Now, what was the thinking of radicals? परिवर्तनवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में तत्परिवर्तन चाहता है, क्विक चेंज। इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब लिबरल के विपरीत रेडिकल्स वांटेड, ये रेडिकल चाहते थे ए नेशन, एक ऐसा देश, इन विच, जहाँ गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब इलेक्शन, चुनाव हो, जिसे वोट ज़्यादा मिले उसकी सरकार हो, एक ऐसा देश के बारे में एक कल्पना करते थे। इनका ये मत था, इनका ये सुझाव था रेडिकल्स का। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेजिटी मूवमेंट, रेडिकल्स चाहते थे राइट टू वोट फॉर वुमन, वुमन को वोट देने का अधिकार हो, ऐसा विचार रेडिकल को था। अनलाइक लिबरल्स, लिबरल्स के विपरीत, दे अपोज द प्रिविलेजेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, जो प्रिविलेजेज, विशेषाधिकार दिए गए थे लैंड ओनर का, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के पास जो बहुत सारे अधिकार थे, विशेषाधिकार, उसका विरोध किया रेडिकल्स ने। दे वे आर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रेडिकल्स के अनुसार जो प्राइवेट प्रॉपर्टी कितना भी कोई रख सकता है, इसका इन्होंने विरोध किया, बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू। इन्होंने ये जो रेडिकल्स थे, ये दे वे आर नॉट अगेंस्ट, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, किंतु समाज के चंद लोगों के पास पूरे समाज का, पूरे देश का पैसा हो और समाज उन्हीं से चले, उनका भी विरोध किया। राइट टू प्रॉपर्टी
लाइक करते थे, लेकिन कुछ लोग के पास ही कुछ लोग ही धनी हो, जैसा आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इंडिया का 97% लोगों का जो पैसा है केवल 3% लोगों के पास है। तो वे ऐसा नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि अधिकार संपत्ति का सबका हो, लेकिन कुछ लोग के ही पास हो, ऐसा न हो। ऐसा इनका विचार था। सो राइट ए क्वेश्चन, what was the thinking of radicals about society? What was the thinking of radicals about society? Next paragraph. Conservative. What was the thinking of conservative now about society? Conservatives were opposed to radicals and liberals. जो रूढ़िवादी लोग थे वे रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों का विरोध किया। इनकी सोच इन दोनों से अलग थी। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बाद, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपनड देयर माइंड्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले तो इनकी जो सोच थी एकदम पुरातनपंथी थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इनकी सोच कुछ बदली। इवन कंजर्वेटिव हैड ओपनड देयर माइंड, इन्होंने अपने दिमाग को कुछ खोला। टू द नीड फॉर चेंज, बदलाव के लिए, एकदम बदलाव नहीं चाहते थे। अर्लियर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, इन द 18th सेंचुरी में, कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। अक्सर रूढ़िवादी बदलाव जो विचार था उनका जमकर विरोध किया। ये समाज में बदलाव नहीं चाहते थे। आपने पीछे भी पढ़ा और नहीं, यू हैव टू रीड इन क्लास 10। कंजर्वेटिज्म, ड्यूक मेटरनिक इज कॉल्ड द अपोस्टल ऑफ कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। तो इसके बारे में विशेष आप 10 में पढ़ेंगे। तो ये बदलाव एकदम नहीं चाहते थे, राजतंत्र चाहते थे और जैसा पहले से चला आ रहा है वैसा ही समाज की कल्पनाएं किया करते थे जो कंजर्वेटिव थे। बाय द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते देख एक्सेप्टेड, इन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया, दैट सम चेंज, ऐसे कुछ बदलाव, वॉज इनएविटेबल, अनिवार्य है। कुछ बदलाव समाज में अनिवार्य हैं, ऐसी इनकी सोच बदली कंजर्वेटिव्स की। बट बिलीव्ड दैट, किंतु ये विश्वास करते थे, द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब जो अतीत है, जो पहले का जो सब कुछ सिस्टम था उसको भी आदर किया जाए, उसे भी रखा जाए। एंड चेंज हैड टू बी ब्राउट, और जो बदलाव लाया जाए अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, उसका जो तरीका हो वह धीरे धीरे हो। रेडिकल की तरह एकाएक समाज में बदलाव नहीं चाहते थे। इनकी जो सोच थी वह लिबरल्स और रेडिकल्स से भिन्न थी। सो राइट ए क्वेश्चन once again here. What was the thinking of conservatives? What was the thinking of conservatives about society? Now, next paragraph, page number 26. Such differing ideas, ये जो विभिन्न विचार थे, लाइक लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव माइंडेड पीपुल के जो विचार थे अबाउट सोशिएटल चेंज, समाज में बदलाव के बारे में, क्लैश्ड, आपस में ये इनका जो मतांतर था, मत में अंतर था, वह क्लैश कर रहा था। द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे समाज में, दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन,
in the 19th century helped define both the limit and potential of these political tendencies। और तब बहुत सारे जो सिचुएशन थे, बहुत सारे जो कंडीशन थे क्रांति का और राष्ट्रीय बदलाव का, और 19th सेंचुरी में मदद किया उनको एक रूप देने का, उनको एक सीमित रूप में और एक शक्ति दिया राजनीतिक विचारकों के द्वारा, राजनीतिक प्रवृत्तियों के द्वारा। तो कैसे इनके जो विचार थे, लिबरल्स के, रेडिकल्स थे और कंजर्वेटिव के, वे समाज को एक दिशा निर्देश देने में मदद किया। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। डियर स्टूडेंट, here a new revolution, industrial revolution, औद्योगिक क्रांति। You can say industrialization. What is industrialization? Industrialization is a process in which more and more industries set up in a particular areas. औद्योगिकरण। So first of all, I want to say something, I want to highlight about industrialization. Industrialization or industrial revolution was started from Britain, England, especially two cities of Britain, Leeds and Manchester, was the center of इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब पूरे वर्ल्ड के ये दो सिटीज लीड्स और मैनचेस्टर थे ब्रिटेन के, वहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और मॉडर्न सिटी भी आप इसे कह सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। Industrialization started from mid-18th century. It means after 1750 के बाद प्रारंभ हो। Industrialization, industrial revolution started with cotton textile industry. सूती वस्त्र से इसकी शुरुआत हुई। mid-18th century, 18वीं शताब्दी के मध्य से इसकी शुरुआत हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड में 19th सेंचुरी के बाद आया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम mid-18th century and industrialization started with cotton textile industries। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ पीपल। हाउ डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ workers? How did industrial revolution influence the mindset of capitalist wealthy person? ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आई होप ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट योर HW। और अभी तो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने स्टडी पर दें और बड़े ही इंथुसिज्म में, उत्साह में इस एग्ज़ाम को आप दें। और एक जो नई शुरुआत है ये ऑनलाइन टेस्ट का, ऑनलाइन टीचिंग का, इसका भरपूर मज़ा आप लें। चूँकि एक कंडीशन
तो आप समझ रहे हैं कोई बदलाव अभी संभव नहीं है। इसीलिए इसी आशा और विश्वास के साथ हैव ए नाइस डे।